Hello friends, good morning to all of you. I hope you are very well and enjoying this time. So friend, welcome to विकास ग्लोबल ज्ञान एंड माय नेम इज अखिलेश सिंह परमार. सो फ्रेंड, हम लोग डेली की तरह इस वीडियो में भी एक करंट न्यूज कवर करने वाले हैं. जो इस समय ये न्यूज काफ़ी वायरल हो रही है और ये जो न्यूज है ये रिलेटेड है एनिमल के एक नया वायरस एनिमल्स में पाया गया जिसका नाम एलएसडी है, लम्फी स्किन डिजीज. और ये जानवरों में एक बहुत ही डेंजरस वायरस है और इसके रिसेंटली में कुछ स्टेट्स में अगेन से सिम्पटम्स देखे गए हैं. और क्या ये मानव के लिए भी खतरनाक हो सकती है? क्या ये जो वायरस है, क्योंकि हमें पता है अभी रिसेंटली में 2020 गया हम लोगों को बहुत ही वो बैठ गया है, क्योंकि उसमें भी एक कोविड-19 जो एक तरह का वायरस ही था जो कि बहुत सारा जो भी इम्पैक्ट डाला है इकोनॉमी से लेके हेल्थ से लेके हर एक चीज़ में इतना भयानक भी इम्पैक्ट डाला. तो इसी तरह के रिसेंटली में एनिमल्स में जो एक वायरस देखा गया है जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस हो सकता है, क्योंकि अभी तक रिसेंटली में इसकी भी अभी तक वैक्सीन नहीं आ पाई है. सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट सो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक. सो फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि आखिर इसके सिम्पटम्स क्या हैं. तो सबसे पहले स्क्रीन में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो डिजीज है, ये जो वायरस है, ये सबसे पहले हम लोग इससे देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन की टाइप का बन सकता है. सो फ्रेंड, जैसा कि आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि जैसा आपके सामने ये दिख रहा है. सो फ्रेंड, इसमें जैसा कि क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल डिजीज इन रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया. सो अभी हाल ही में जो पहली मवेशियों में कौन सी बीमारी सामने आई. सो फ्रेंड, आपके सामने चार ऑप्शन है और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा कि जो बीमारी थी उसका नाम क्या था. उसका नाम आपको सामने दिया गया था. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. और वो बीमारी क्या होगी आपकी एलएसडी डीजीआई में लंपी स्किन डिजीज. और इसका अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं ठेलेदार त्वचा रोग. ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्या सिम्पटम्स हैं और लास्ट में फाइनली हम इसके ट्रीटमेंट्स भी जानेंगे और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये किन किन चीज़ों को इफेक्टेड कर सकता है. क्या ये एनिमल से एनिमल में ही ट्रांसमिट होता है या फिर जानवर से व्यक्ति में भी ट्रांसमिट होने की संभावना है. सो फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसको एक कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि हमें इसके सिम्टम्स दिखते कहते हैं. तो दोस्तों, जैसा कि एक इमेज के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की गई है और इस इमेज में जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैटल है, एक यहाँ पे काऊ को लिया गया और उसमें आपको कुछ एक इस तरह के जो लंफी नोट टाइप के कुछ आपको सिंबल्स भी दिख रहे होंगे. जैसा कि ये देखो, आपको कुछ ऐसे सिंबल्स भी दिख रहे होंगे लंफी नोट टाइप, कुछ गांठें आपको दिख रही होंगी. एक्चुअली में ये क्या है, एलएसडी के ही लक्षण आपको दिख रहे हैं. ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे दिख रहे होंगे कि जो स्किन डिजीज है, जैसा कि ये एक स्किन वायरस है. सो फ्रेंड, आपको ये पता चल गया होगा कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है उन मवेशियों के लिए. ठीक है, जिनकी वजह से हम लोगों की डिपेंडेंसी है मैक्सिमम हम लोग वो एनिमल्स पे ही, मैक्सिमम जो रूरल रीजन से बिलोंग करते हैं वो मैक्सिमम क्या है, इन्हीं एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं. सो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह की क्या एक वायरल डिजीज है. जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, ये एक तरह की वायरल डिजीज है. और वायरल डिजीज के विषय में अगर हम लोग बात करते हैं तो वायरल डिजीज क्या होती है, एक ऐसी डिजीज होती है जो अगर व्यक्ति के अंदर नहीं, अगर वो बाहर है तो वो डेड फॉर्म पे होता है. अगर वो बाहर है तो आपको एक मृत अवस्था में मिलता है, आई मीन इनएक्टिव होता है. अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग के अंदर अगर वो इंटर कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. तो ये कुछ वायरस की डेफिनीशन थी कि वायरस इस तरह से काम करता है, बाहर है तो मृत अवस्था में पाया जाता है, अगर वही वायरस किसी एनिमल्स, किसी लिविंग के अंदर इंटर कर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, आई मीन वो लिविंग्स के रूप में लिविंग्स की तरह काम करता है. तो भाइयों, यहाँ पे आप चीज़ें पता चल जाएगी होंगे कि ये वायरस कितना डेंजरस हो सकता है. ठीक है, बट अगर वहीं पे हम लोग बैक्टीरिया के डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगर बैक्टीरिया की हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो बाहर भी होता है तब भी वो लिविंग स्टेज में होता है और व्यक्ति के अंदर भी लिविंग स्टेज में होता है. सो ये जो बैक्टीरिया वो आपकी लिविंग एंड लिविंग के बीच की चैन होती है. एंड अगर वायरस की बात करें तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो चैन होती है.
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड आगे हम लोग और कुछ जानते हैं और सबसे पहले हम लोग इस स्किन डिजीज़ की बात करते हैं कि इसमें जनरली होता क्या है। तो जैसा कि आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाया भी गया है कि एक आपका एक बफेलो टाइप है और ये जो डिजीज़ देखी गई है, ये जो वायरल डिजीज़ देखी गई है मैक्सिमम टू टाइप्स के एनिमल्स में देखी गई है अभी रिसेंटली में, बट आने वाले समय में ये धीरे धीरे स्प्रेड भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली में बफेलोज एंड कैटल्स में देखी गई है और ये जो डिजीज है इसमें एक नेथलिंग वायरस काम कर रहा है। ठीक है, आप नेथलिंग वायरस आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेथलिंग वायरस जो कि बहुत ही तेजी से ये जानवरों में ट्रांसमिट होता है, जानवरों में बहुत तेजी से फैलता है। सो फ्रेंड अगर हम इसके सिम्पटम की बात करें तो स्टार्टिंग में जो इसके स्टार्टिंग के जो आपको जो इसके कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं वो स्टार्टिंग में आपको एक हाई फीवर के फॉर्म पे दिखता है और हाई फीवर के बाद जो इसमें लिम्फ नोड्स में कुछ स्वेलिंग भी दिखती है कि यानी कि कुछ स्वेलिंग सूजन टाइप आ जाती है जानवरों की जो स्किन में। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो जो नोडल्स है और जिसका जो डायमीटर वो समथिंग 5 सेंटीमीटर के आकार के जो उनके लिम्फ होते हैं, नोड्स होते हैं, जो चकते टाइप एक जो दाग टाइप धब्बे टाइप बन जाते हैं, उनका जो आकार समथिंग बड़े से बड़े 5 सेंटीमीटर तक देखा गया। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़े से इसके हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसमें जो वरी की क्या बात है, हम लोगों को चिंता करने की क्या बात है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो इंडिया इज एग्रीकल्चर, ठीक है, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली कृषि के लिए हम लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, पशुपालन आई मीन हसबेंड्री को यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है। सो वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा से बड़े छोटे छोटे डाटा की बात करें तो वहाँ पे देखें कि इट्स जो 10 लीटर से मिल्क है वो प्रोवाइडेड बाय हेल्दी एनिमल्स। ठीक है, कह रहे यहाँ पे जो हेल्दी एनिमल्स है उनके द्वारा, क्योंकि इंडिया क्या है एक मिल्क प्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ से हम लोग मिल्क जो अदर कंट्रीज के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट में मतलब मिल्क से बने मटेरियल भी यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं मिल्क के साथ साथ। सो फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें देखते हैं नंबर ऑफ डेयरी फार्मर्स इस आंध्र प्रदेश में बहुत सारी डेयरी भी हैं। ठीक है, एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो वाइट कैटल है उनकी भी संख्या जो 38 लाख के समथिंग है, एंड जो ब्लैक कैटल इन स्टेट है वो क्या है आपकी 68 लाख के समथिंग है। तो आप इससे आप छोटा छोटा आइडिया आप इसे ले सकते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंस कितनी है इंडिया के अंदर। ठीक है, कैटल्स की। वहीं पे थोड़ा सा अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसके जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ देखे गए थे, तो फर्स्ट टाइम आपके 2019 के अंदर ओडिशा एंड 2020 के अंदर आपको तमिलनाडु में देखे गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। ओके, सो ये जो डिजीज है कितनी डेंजरस हो सकती है। एंड अगर वहीं पे बात करें ये कैन नॉट बी, ये जो आपको मैं बताना चाहता तो क्या ये जानवर से व्यक्ति में पहुंच सकता है। सो फ्रेंड इसका आंसर है ये जानवर से कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, जानवरों से ये व्यक्ति में ये वायरस ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट ये जो वायरस है ये एनिमल टू एनिमल यानी जानवरों से जानवरों में ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है और ये डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से ट्रांसफ़र होता है। जब जानवरों के बीच की जब दूरियां कम होती हैं तो ये डिजीज ये वायरस तेज़ी से फैलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा से बात करते हैं कि हमें जानने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो लंपी स्किन जो डिजीज है वो जनरली देखी किस में गई है, काऊ के अंदर देखी गई है। ठीक है, एंड बफेलोज के अंदर देखी गई है। ठीक है, और इसमें क्या है कैप्रीफॉक्सिन वायरस का भी नाम दिया गया है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, एंड अगर इसके ये हाउ डज इट ट्रांसमिट, ये कैसे फैलता है, तो ये जो फैलता है ये एनिमल्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसा कि हमने अब पीछे बात ये बताई थी। एंड डज इट स्प्रेड आउट ह्यूमन, तो ये ह्यूमंस में अभी तक तो इसके कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं देखे गए हैं, कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं कि एनिमल से जो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ जो इंडिजीनियस जो इसके ट्रीटमेंट देखेंगे, जो घरेलू इसके उपचार हैं कि हम लोग को कि अगर ऐसे कहीं पे सिम्पटम किसी एनिमल्स में दिखते हैं तो हम क्या उसका इंडिजीनियस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या अपने घरेलू तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं। सो फ्रेंड इस स्लाइड के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें जो हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, तो स्टैटिक क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसा कि फ्रेंड्स जो पहला आपको क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है कि किस
कवक। कवक का मतलब आप जानते हैं जो फंजाई होता है, कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति के बाल बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगते हैं। तो वो आपका क्या है, टिनिया कैपिटिस एक तरह का क्या आपका फंजाई डिजीज है, ठीक है। इसकी वजह से व्यक्ति के सारे बालों को झड़ना हो जाता है, उससे क्या होता है आपके हेयर वीक होने लगते हैं। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे दिया हुआ है कुत्ते के काटने से होने वाला जो रेबीज रोग है, ठीक है, रेबीज रोग है वो, इसके जो वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो जैसा कि लुई फास्टर ने जो कुत्ते का जो काटने का जो रेबीज रोग के जो वैक्सीन का निर्माण किए थे। और आपको पता है कि जो कुत्ते का काटना भी एक तरह से क्या होता है, कुत्ते के जो लार में होता है, सलाइवा में होता है, वो एक वायरस होता है जिसे हम लोग रैप्टो वायरस के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा जो ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि जो टिटनेस होता है इसकी वजह से कौन सा, क्योंकि एक तरह से क्या होता है बैक्टीरियल डिजीजेज होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो होता है नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है जो टिटनेस रोग होता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एपेटाइट यानी भूख नहीं लगता, और इससे क्या होता है कि जो बोन्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, इससे बोन्स जो होती हैं, व्यक्ति की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। सो फ्रेंड आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पैरासाइट से पूछा हुआ है कि कौन सी जो बीमारियाँ वो पैरासाइट से होती हैं। सो आपकी जो मलेरिया डिजीज हो गई, आपकी जो फैरिया हो गई, और आपकी जो पेचिस होती है, जो लूज मोशन की प्रॉब्लम्स होती है, एक तरह से क्या है कि प्रोटोजोआ युक्त बीमारियां हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लाकजा किस रोग से होता है? लाकजा किस रोग की जो लास्ट स्टेज होती है, तो आपकी टिटनेस के जो लास्ट स्टेज होती है वो आपकी लाकजा होती है। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे फिर वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के हों, या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। सो फ्रेंड अब लोग हम थोड़ा से बात करते हैं कि थोड़ा से इसके जो इंडिजीनियस ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। ये जो एलएसडी डिजीज है जो कि जानवरों में इस टाइम बहुत ही फास्ट से ट्रांसमिट हो रही। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर आपको सिम्पटम्स आप शायद पता चली गया होगा कि इसके सिम्पटम कैसे दिखेंगे, तो उसके लिए एक सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग इंडिजीनियस अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ आप आपके आसपास आपके नीम के पेड़ होते हैं। सो आपको क्या करना है, उस नीम की पत्तियों को आपको तोड़ के लाना है, और उन नीम की पत्तियों को क्या करना है, पानी के साथ उसको हीट करना है, और पानी के साथ जब बॉयल करने के बाद उस पत्तियों को बाहर निकाल के उस पानी को आपको ठंडा करना है, और ठंडे करने के बाद आप मॉर्निंग में आप अपने जानवरों को जो भी एनिमल्स को आप उससे नहला सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है इसके कुछ सिम्पटम्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये जो वायरस के जो इन्फेक्टेड को कम किया जा सकता है। तो आई होप ये बहुत ही घरेलू नुस्खा है, और इसके लिए सबसे पहले आप किसी अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स दिखते हैं तो आप अपने किसी नज़दीक हॉस्पिटल में जाके आप किसी डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड, और काफ़ी टाइप के इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, उनको भी आप अपने जानवरों को डोज के रूप में दे सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना, और फिर से मिलते हैं किसी नए न्यूज में और उसमें और नेक्स्ट स्लाइड में। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।